कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बड़े बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहें। तो गाइज मेरा आज वीडियो बनाने का मोटिव है, आज का जो व्लॉग है मेरा वो किस बेस पे, वो है फैसिलिटीज़ के बेस पे। क्योंकि मैं और मेरा बेटा जो है घर में, सिर्फ मैं और मेरा बेटा है, और मेरा बेटा जो है छोटा है, सिर्फ 1 साल का है अभी, मतलब बहुत छोटा, तो बाहर से मेरे लिए सामान तो ला नहीं सकता। तो मेरे को जो ये ब्लिंकिट ऐप है ना, इसकी इतनी ऑनलाइन जो सामान घर आ जाता है उसकी इतनी फैसिलिटी है ना, मुझे भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच भाई, जिसने भी ये बनाई है। रीज़न, मुझे जो सामान चाहिए, कुछ चाहिए, मैं ना तुरंत फटाक से ऑर्डर मारती हूँ और फटाक से सामान आ जाता। अभी मैंने ऑर्डर मारा मेरे बेबीज़ के लिए डायपर, और मैं यही डायपर अपने बेबी को पहनाती हूँ, और ये पहनाते मुझे मतलब 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो गया। तो मैं यही डायपर यूज़ करती हूँ। मैंने माइलो के डायपर भी यूज़ करे, बट उनका रिज़ल्ट इतना बढ़िया नहीं था। ठीक है, मैं उनकी मतलब ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छा ब्रांड नहीं है, बढ़िया ब्रांड है, बट शायद मुझे सूट नहीं करा। ठीक है, और हग्गीज़ ब्रांड मेरे बेबी को एकदम सूट करा, ओके रिपोर्ट एकदम। और सबसे बेस्ट है, मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट, सबसे सबसे बेस्ट डायपर जो है जिसके, वो है हग्गीज़ के। ठीक है, तो मैं यही रेकमेंड करूँगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर मेरी वीडियोस देख रही है तो यूज़ दिस डायपर फॉर योर बेबीज़। ठीक है, और मैंने मंगाया है रुद्रा के लिए एक स्मॉल बुक। मेरे को लगा था कि शायद ये बड़ी सी बुक आएगी, बट ये छोटी सी बुक है। इसके अंदर ना वो है, अल्फ़ाबेट नंबर्स है। तो ये 1 ईयर के बाद बेबीज़ को बहुत इंटरेस्ट आता है ना बुक्स में, ये सब चीज़ों में। तो बच्चे को गेम्स भी खिलाओ, बट जो मॉम्स की ड्यूटीज़ हैं वो भी स्टार्ट कर दो भाई। शुरू से ही बच्चे को ना बुक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैंने देखो अपने रुद्र की सबसे फर्स्ट बुक खरीदी है आज फर्स्ट टाइम, और वो ये है माय फर्स्ट 4 in 1 अल्फ़ाबेट नंबर्स कलर्स शेप्स। तो ये देखिए कितनी प्यारी बुक है यार, अल्फ़ाबेट है इसके अंदर, और कितना कुछ है इसके अंदर, लायन है, ये है टाइगर है, वाओ, नंबर्स आ गए अब इसके अंदर 20, फिर इसमें शेप्स आ गई। तो मेरे बच्चे को देखते हैं इस चीज़ में कितना इंटरेस्ट आता है, लेट्स सी। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी भाई। ठीक है, तो दूसरा मैंने मंगाए हैं अपने बेबी के लिए बनाना। यार कितनी मस्त फैसिलिटीज़ है, देखो घर बैठे सामान आ जाता है, जाना भी नहीं पड़ता, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही मंगा लो सामान। तो ये है बनानास, ये मंगाए हैं मैंने। और अपने लिए मंगाया है पॉन्ड्स का फेस वॉश। मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, तो आई यूज़ दिस ओनली। मैं कोई बहुत बड़े कैफ़ीन ये वो ब्रांड्स नहीं यूज़ करती, बट उनका रिजल्ट अच्छा होता है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर उनको मंगाऊंगी। तो दिस इज़ पॉन्ड्स, और शायद कैफ़ीन का उस पर मिल रहा था, मैंने लिया नहीं है। और दिस इज़ माई बॉडी वॉश। ये तो अपने लिए है, घर के लिए यूज़ करने के लिए। ये है दूध, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो रॉड ब्लॉक कर रखी है, तो मैं बाहर तो जा नहीं सकती हूँ। तो मैं अपने बच्चे को एक तो अमूल का मिल्क दे देती हूँ, दूसरा मैं भैंस का दूध देती हूँ बच्चे को। तो जो बोलते हैं कि बच्चे को दूध नहीं देना चाहिए या भैंस का नहीं देना चाहिए, गाय का दो, ऐसा कुछ नहीं, गाय का भी बढ़िया है, भैंस का भी बढ़िया है, आप अपने बच्चे को दे सकते हो। ठीक है, वो आपको देख रहा है भी किस में आपका बच्चा शौक से पी रहा है, किस दूध को। और आप ये सोचो मैं साल बाद अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू करूँगी बाहर का, तो मेरे बच्चे को आदत होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये मेरी माँ बोलती है कि बच्चे को शुरू में ही दूध दाद पिलाना शुरू कर दो। मेरी माँ ने तो कम से कम 1 डेढ़ महीने का ही, हाँ 1 डेढ़ महीने का था तो ही ना चीज़ें भी खिलानी शुरू कर दी थी उसको, थोड़ी थोड़ी। उसको फ्रूट्स का टेस्ट देना शुरू कर दिया था, उसको जब बनाना बनाना खाने तो हल्का सा उसको चटा दिया। ठीक है, मतलब उसको ना, मतलब मेरे बच्चे को ना टचवुड इतना मतलब वो कर रखा है मेरी मम्मी ने, कि वो ना हर एक चीज़ को ना कभी नाक मत्था नहीं मारता। अगर जैसे मैं उसको खिलाती हूँ ना तो तुरंत वो उस चीज़ को पकड़ता और खाता है। तो भाई ये चीज़ है ना, आपके घर में आपकी दादी
आपके घर में आपकी नानी मतलब बच्चे की दादी या बच्चे की नानी वही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता ये चीज़। तो अपने देखो हम माँ है ना, हमें सबसे ज़्यादा बिलीव होगा अपनी ही माँ के ऊपर या अपनी या बच्चे की दादी के ऊपर। तो नानी और दादी एक ऐसे वो हैं जिन पे हम अच्छे से बिलीव कर सकते हैं, आंखें बंद करके बिलीव कर सकते हैं कि हाँ हमारे बच्चे को अगर कोई ढंग से केयर कर सकता है तो वो उसकी नानी है या उसकी दादी है। तो भाई मेरे केस में तो मेरी जो माँ है वो मेरे बच्चे को ऐसे संभालती है ना, ऐसे मतलब मैं भी इतनी केयर नहीं कर पाती उसकी जितनी इसकी नानी कर लेती है। खाने पिलाने के हर एक चीज़ में देखो आप, मैं तो माँ हूँ तो करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं कमी रह गई। पर मम्मी एकदम परफेक्ट करती है, चाहे उसे खिलाना है चाहे पिलाना है। अब कल वो अपनी नानी के पास था, अब कल से ना आप ये देख लो, उसने जो इसकी नानी ने खाना वो उसको खाना है। अब नानी फिर 1 घंटे बैठ गई अगर फ्री, तो फिर दिमाग में आया ओहो बच्चे कुछ खिलाना है। तो ये जो सिलसिला होता है ये सिर्फ आपकी खुद की माँ ही कर सकती है दोस्तों, और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपके बच्चों को जो प्यार नानी दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। तो मेरी मेरी रुद्र की नानी, मैं रुद्र इज लकी कि मेरी इसकी जो नानी है इस मामले में बहुत ज़्यादा वो है। खाने पीने के मामले में उसने रुद्र को बहुत पहले से ही ट्रेंड कर दिया हर एक चीज़ में। अब भी मतलब वो 1 साल का है और जब वो 8-9 महीने का था तभी से वो केला पकड़ के खुद ही खा लेता है। तो टचवुड, अपने बच्चों को खाने के मामले में फ्रूट्स दो, स्नैक्स मत दो, चटपटी चीज़ें मत दो। फ्रूट्स दो जितना आप दे सकते हो। जितना आप अपने बच्चे को फ्रूट दोगे ना उतना आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। आप बच्चे को आयरन दो, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ आयरन बच्चे का पालक में आपको मिलेगा, आपको एग्स में मिलेगा, ठीक है, फ्रूट्स में मिलेगा, आपको गाजर में, हर एक चीज़ ऐसी दो बच्चे को जिसमें आयरन है। और बच्चे को अपना जितना आप डाइट बढ़िया उसकी रखोगे शुरू से बचपन से ही ना, तो उसका बचपन से नहीं पेट से ही, जब बच्चा आपके अंदर होता है आप प्रेग्नेंट होते हो ना, उसी टाइम से आपको अपनी डाइट ऐसी करनी है जिसमें आपके बच्चे को अच्छी खुराक जाए माँ के अंदर रहते हुए। ताकि बाद में कई लोग बोलते हैं कि अरे बच्चा बाहर आ जाएगा तो हम बच्चे को खिला देंगे ना, अभी मेरे से इतना नहीं खाया जा रहा। अरे नहीं भाई, अपने बच्चे के लिए खाओ। मैं कम से कम मैं ना 24 घंटे चरती रहती थी, मतलब मैं खुद ही भैंस ही बन गई थी। मैं हर टाइम चरती रहती थी, मेरे को हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाना होता था। मैं ये देसी लैंग्वेज में क्यों यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो लोग कहते हैं अरे नहीं इतना नहीं खाओ, उतना नहीं, अरे ये खाओ वो खाओ, अरे ये मत करो, उतना खाओ कम खाओ। तुम बहुत ठूस के खाओ बहनों, जितना तुम ठूस सकती हो उतना ठूसो। जितना तुम खा सकती हो उतना उससे डबल खाने की सोचो। और मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब पिज्जे खा रही हो या तुम बर्गर खा रही हो, वो सब नहीं खाना है तुमने। खानी है हरी सब्जियां। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ब्रोकली, मतलब अपने मेरे हस्बैंड से पूछा था भी मैंने क्या क्या खाया। तो एक बार मैंने वैसे ही पूछ लिया तो उन्होंने मेरे को सब कुछ अपने आप फिंगर्स पे गिना दिया, तूने ये सबसे ज़्यादा खाया। तो मैंने पालक खाया है, मैंने ब्रोकली खाई है, दलिया और मल्टीग्रेन आटा मैंने यूज़ करा है, चपातीज मैंने सबसे ज़्यादा खाई है, राइस मैंने बहुत कम खाए हैं, आलू मैंने बहुत कम खाए हैं, ठीक है। और मैंने तोरी बहुत खाई है, मैंने घिया बहुत खाई है, मैंने दाल का जो है वो बहुत कम लिया है मैंने दाल, ठीक है। मैंने राजमा बहुत खाए हैं, मैंने चने बहुत खाए हैं, ठीक है। और फ्रूट्स की बात करूँ तो फ्रूट्स में मैंने डेली एक एप्पल, डेली एक ऑरेंज। ऑरेंज मैंने थोड़े से कम ही खाए हैं, बट मतलब आप समझ सकते हो ऑरेंज मैंने कितने खाए होंगे, बहुत कम। बहुत कम का मतलब मैं 1-1.5 महीने ही ऑरेंज खाए हैं लास्ट मोमेंट्स पे, मतलब लास्ट डिलीवरी टाइम पे जो था मेरा, उस टाइम पे मैंने वो खाया, अनार बहुत खाया है मैंने, मतलब डेली एक एप्पल, डेली एक अनार। और एवोकाडो डेली, तो एवोकाडो हाँ, मैंने हफ्ते में 3 से 4 बार डेली एवोकाडो टोस्ट सुबह बना के खाया है, ठीक है। और मैंने मतलब डेली का ही था मेरा। और मैंने क्या खाया है, बनाना शेक डेली, बनाना शेक विद ड्राई फ्रूट्स।
लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाने हैं, मैं भिगो के तो खाती थी, बट मैं डेली एक अखरोट और 4 बादाम जो सिंपल ना भिगो के नहीं, उन्हें बनाना शेक में डाल के और फिर मैं वो शेक डेली लेती थी। 2 बनाना का मतलब सुबह का मेरा यही रूटीन होता था। तो मैंने ये सब चीज़ें और काफ़ी चीज़ें मैं अभी स्किप करूँ, मतलब हेल्थी चीज़ें खाओ। तो अब बच्चे की सेहत माँ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। आपका बच्चा तंदुरुस्त, आप खुश। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को जितनी अच्छी हेल्थी डाइट आप बचपन से देना शुरू करोगे, बच्चे का वही रूटीन रहेगा, बच्चा आपका वही चीज़ें खा के बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा और बच्चे को ये चीज़ें समझ में आएंगी कि व्हाट इज़ हेल्थी और व्हाट इज़ अनहेल्थी। तो द थिंग इज, गिव योर बेबी द बेस्ट फूड यू ईट एंड योर बेबी, सो दैट आप भी अच्छे रहें और बच्चा भी अच्छा रहे। तो ये सभी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मेरी एक छोटी सी सलाह थी। सभी, क्योंकि आप भी प्रेग्नेंट हो और जो प्रेगनेंसी जर्नी से निकल चुकी हैं, आप भी अच्छा खाइए और अपने बच्चे को भी हेल्थी खिलाइए। और जो प्रेगनेंसी जोन में भी हैं, अपने प्यारे से बच्चे का इंतज़ार कर रही हैं और उसको धीरे धीरे बड़ा होते देख रही हैं, तो आप और भी बहनों बहुत अच्छा अच्छा खाएं और अपने बच्चे को अच्छी और प्यारी ज़िंदगी दें। ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा आपके लिए सब कुछ होती है, माँ के लिए अपनी उसकी पूरी दुनिया उसके बच्चा होती है। तो मैंने मंगाया है हाँ, और डेली मैं नारियल पानी से मुझे याद है, डेली सुबह 7 बजे मैंने नारियल पानी खाली पेट पीना ही होता था डेली। और वैसे भी रात से जैसे मार्केट जा रहे हैं ना, तो भी मेरे को अगर कुछ खाने का मन कर जाता था तो भी मैं नारियल पानी ही पीती थी। और डेली जूस ऑल्सो, मौसमी जूस और अनार का जूस, मतलब बहुत चीज़ें हैं हेल्थी चीज़ें खाने के लिए अपने बच्चे के लिए। तो आप और खाइए और अपनी सेहत बनाइए। तो मैंने मंगाया है नारियल पानी, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी है, तो मैं मतलब डेली इसको एक बार पीना बहुत पसंद करती हूँ। तो दोस्तों ये तो मेरा कहने का ये मतलब था। देखो टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुँची है ना, जब बच्चों की बात आती है तो मैंने कहा, कहने का मेरा ये मतलब था कि कितना यार आज के टाइम में मतलब चीज़ें आसान हो गई हैं। आपको कुछ चाहिए आप बैठे बैठे घर से ऑर्डर कर लेते हो। ये बड़े सिटीज़ के लिए बड़ी छोटी सी बात है कि अरे यार ये तो नॉर्मल सी बात है, सामान आ जाता है ये वो। ये वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल बात है, जहाँ पे आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। जैसे मैं मेरे बच्चे के साथ रहती हूँ, तो मेरे को यहाँ फैसिलिटी नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ भाई आप जाके मेरे को सामान ला के दो। तो सडनली मेरे को नीड होती है। ऐसे मेरे भाई हैं जो मतलब कि इसके पापा जो है वो जो है बाहर रहते हैं, तो जब आते हैं तो अब बीच में जो मुझे सामान चाहिए वो कैसे आएगा। ऐसे मेरे भाई हैं साइड में, जो मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तो मैं उन्हीं को ही आवाज़ लगाती हूँ। बट फिर भी देखो काम सबको होता है, वो भी बिजी रहते हैं। तो जो ये जो छोटे छोटे घर के काम होते हैं ना, ये एक औरत ही जानती है। तो इनकी फैसिलिटीज़ एक औरत को ही पता होगी कि कितनी ज़्यादा है कि भाई हमें ऑनलाइन घर बैठे सामान आ गया। तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा था कि ईट हेल्थी, गिव द बेस्ट फूड टू योर बेबी एंड आप भी अच्छा खाएं, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। और हमेशा हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि एक्सरसाइज इज मस्ट। तो आप एक्सरसाइज करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और मेरा ये छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिएगा। और ऐसे ही मेरी और मेरे बेटे की प्यारी प्यारी वीडियोज़ और हमारी जर्नी देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि बहुत आप और बस एक कमेंट्स कर दें तो थोड़ा दिल खुश हो जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करें और सपोर्ट बना रहे आप लोगों को, बस मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।